अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद ज़ीशान अज़ीज़। इसहाक डार के नवासे के ऊपर और उनके दोस्तों के ऊपर जो मुबैना ज़्यादती, गैंग रेप और अगवा का मुकदमा दर्ज हुआ है, उसके ऊपर जो दो मुतासरा ख़वातीन थीं, एक जो स्पेन से ताल्लुक़ रखती थी और एक नीदरलैंड से ताल्लुक़ रखती थी, आस्ट्रिड और स्टेफनी, उनकी जो अदालत में दिया गया बयान है वो अब सामने आ गया है। इस तमाम बयान में भी FIR की तरह बॉस के एक नाम का जिक्र है। और क्या वाकई ये लड़कियां रिलीज़ की गई या एक्सीडेंट जो गाड़ी का हुआ उसके बाद ये भाग उठी? बॉस कौन है और एयरबीएनबी के ऊपर ये घर जो है वो DHA वाला ये किसका था, मैं आपको बताता हूँ इसके अंदर। और सिकंदर क्यों इस मुकदमे के अंदर, जो मेरा सोर्सेज बताते हैं कि वो रगड़ा जाएगा इसके अंदर और बॉस को बचाने की कोशिश की जा रही है इसके अंदर। देखें, एस्ट्रिड ने अपना जो बयान दिया उसमें वो ये कहती हैं कि ये लोग 26 तारीख को आए थे पाकिस्तान और रज़ा के साथ इनकी मुलाकात सिंगापुर में हुई। वहाँ पर रज़ा डार ने इनको अपना इंस्टाग्राम अकाउंट दिखाया और उसने ये क्लेम किया कि मैं अली डार, यानी कि इसहाक डार साहब के जो बेटे हैं, अली डार जो वज़ीर हैं इस वक्त और मरीम नवाज़ साहिबा के बहनोई हैं, मैं उनका बेटा हूँ। ये उन्होंने क्लेम किया। और रज़ा डार की साबिक प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब के साथ भी तस्वीर थी और हमें वो जो तस्वीर थी अली डार के साथ वो उन्हीं के अकाउंट के ऊपर दिखाई गई। तो हमने सेफ फील किया। हम इनकी इनविटेशन के ऊपर 26 जून को पाकिस्तान के अंदर आते हैं और हमें इस्लामाबाद और डिफरेंट एरियो में, मेरी जो सोर्सेज हैं वो नतिया गली और इस तरह के एरियो में इनको घुमाया जाता है। उसके बाद इन लोगों को लाहौर लाया जाता है और लाहौर इन लोगों को ये कहकर लाया जाता है, जो रज़ा डार हैं वो ये बताते हैं, अब ये मैं आपको स्टेटमेंट बता रहा हूँ उनकी, कि इनकी कोई आंटी शमीम है, उनकी बर्थडे है। रास्ते में रज़ा डार जो हैं वो एक केक लेते हैं और उसके ऊपर अपना और स्टेफनी का नाम भी लिखवाते हैं और ये इनको DHA के अंदर एक घर के अंदर लेकर जाते हैं। वो नया नया रेनोवेट हुआ था, उस घर के अंदर लेकर जाते हैं कि यहाँ पर मेरी आंटी की बर्थडे सेलिब्रेट होनी है। जब ये वहाँ पर जाती हैं तो वहाँ पर कोई भी मौजूद नहीं होता, फैमिली नाम की कोई चीज़ नहीं होती, बर्थडे नाम की कोई चीज़ नहीं होती। और फिर अचानक से वहाँ पर 3 जो हैं वो मुसल्ला जो लोग हैं वो वेपन्स के साथ वहाँ पर पहुँच जाते हैं। अब इब्तदाई जो वक्त था उसके अंदर रज़ा भी ऐसे शो करता है कि शायद हमें कोई डाकू पड़ गए हैं या इन्होंने हमें जो है वो किडनैप करने लगे हैं हमें, और वो भी विक्टिम का रोल जो है वो प्ले करता है। इस तमाम किरदार में एक बॉस नामी शख्सियत भी आती है। एक काले रंग के कपड़ा पहने हुए शख्स था, एक बीज रंग के कपड़े पहने हुए शख्स और एक ब्लू कलर का गालबन जो है वो शख्स था। और इसमें एक जो है वो यंग लड़का था, एक जो है वो अच्छी एज का था, उसके हाथ में राइफल भी थी, ये जो काले रंग के कपड़े वाला। अब वो ये कहते हैं कि इब्तदाई तौर पर जो है वो एस्ट्रिड जो है, जिस लड़की के साथ मुबैना गैंग रेप हुआ, ज़्यादती हुई, शदीद तरीन जुल्म हुआ इस लड़की के साथ, वो ये बताती है कि जब जैसे ही वो जो काले रंग वाला कपड़े वाला जो शख्स था उसका शुरू से ही वो मुझे टच कर रहा था, मेरे बॉडी के ऊपर डिफरेंट किस्म से टच कर रहा था। और फिर अचानक जो है वो बॉस की एंट्री होती है वो। और अच्छा, इनको उससे पहले चंद घंटे बांध के रखा जाता है, इनको अलग अलग भी रखा जाता है, फिर इकट्ठे भी इनको बांध दिया जाता है, एक कमरे के अंदर इनको कैद किया जाता है। बॉस की एंट्री होती है। वो कहती है कि बॉस इन सब से थोड़ा डिफरेंट था। ये जो असला बरदार लोग थे वो इंग्लिश बड़ी अच्छी बोलता था। बॉस जब आया तो मैंने उनसे ये पूछा कि क्या आप लोग हमें मार देंगे? तो उसने कहा कि अगर आप लोग पैसे नहीं देंगे तो हाँ, हम लोग आपको मार देंगे, आप लोग ज़िंदा नहीं जा सकेंगे। उसके बाद वो ये कहते हैं कि उससे पहले ये जो गनमैन था, ये जो काले कपड़े जिसने पहने हुए थे, इसने मेरे जो है वो बट भी मारा इसके ऊपर, सर के ऊपर। उसके बाद रज़ा डार आता है और वो पूछता है कि आप लोगों के लैपटॉप कहाँ हैं और फ़ोन्स कहाँ हैं? तो मैं उनको बताती हूँ, एस्ट्रिड बताती है कि वो सब्ज़ बैग है, उसके अंदर सारा कुछ है। उसके बाद वो चला जाता है और स्टेफनी भी बाहर चली जाती है। और पासवर्ड जब थोड़ी देर के बाद वो फिर वापस आते हैं और फिर मेरे से पूछते हैं कि जी पासवर्ड कहाँ है, इनके पासवर्ड बताएं। तो मैं उससे पूछती हूँ कि क्यों, पासवर्ड का क्या करना है? तो वो गनमैन जो काले कपड़ों वाला था वो मेरे सर के ऊपर अपने गन से बट मारता है और कहता है पासवर्ड बताओ। उसके बाद ये लोग जो हैं वो बाहर चले जाते हैं और बॉस और ये लोग मिलके $17,000 जो हैं वो ट्रांसफ़र भी करते हैं इसके अंदर। और एस्ट्रिड को और इनको फोर्स किया जाता है कि आपके जो कॉन्टैक्ट्स है, लिस्ट है फ़ोन के अंदर, इन सबको मैसेज करें कि मुझे इमरजेंसी $7 लाख की ज़रूरत है और इन सबसे पैसे मंगवाओ, और उनको मैसेज भी वो किए जाते हैं। अब बॉस उसके बाद चले जाते हैं वहाँ से और फिर 2 लोग रह जाते हैं, एक वो काले कपड़े वाला और एक और लड़का जो है वो वहाँ पर रह जाता है। वो जो छोटा लड़का था उसको वो काले रंग वाले जो कपड़े पहने हुए थे वो बाहर भेज देता है और उसके बाद शुरू होता है जुल्म और बर्बरियत।
ये काले रंग के कपड़े जिस बंदे ने पहने हुए थे, दरिंदे ने, ये उसके साथ ज़्यादती करता है। और किस किस तरह करता है मैं आपको नहीं एक्सप्लेन कर सकता, ये मैं आपको नहीं बता सकता। इवन के एक टाइम ये आया कि ये शीशे का टुकड़ा लेकर आए और इन्होंने कहा कि अगर तुम पैसे नहीं दोगे तो हम तुम्हारा ब्रेस्ट काट देंगे। ये इतने दरिंदे थे। उसके बाद ये होता है कि ये उसके साथ ज़्यादती करता है। फिर ये यंग लड़के जो बाहर खड़ा होता था दरवाजे के बाहर, उसको भी अंदर बुला लेता है और उसके बाद ये उस लड़की को, एस्टेड को लेकर दूसरे कमरे में चला जाता है। वहाँ पर जाकर फिर ये उसका जो है वो रेप करता है मुबैना, और इसके साथ शदीद ज़्यादती करता है जिससे वो चीखती है। उसके बाद ये उस दूसरे लड़के को कहता है कि तुम भी कर लो, तो वो कहता है नहीं मैंने नहीं करना। रात को एस्टेड, वो काले रंग के कपड़े पहना हुआ और वो यंग लड़का, ये तीनों एक ही बेड पे सोते हैं। सुबह जब उठते हैं ये, तो वो काले रंग के पहने हुए कपड़े वाला शख्स बाहर चला जाता है और फिर ये लड़का जिसने यंग एज बॉय जो कह रहा था कि मैंने सेक्स नहीं करना, वो वहाँ पर गंदी हरकतें शुरू कर देता है और फिर उसके साथ कैसे, अब मैं आपको बताऊँ, मतलब वो भी शुरू हो जाता है जो है दरिंदा। उसके बाद जनाब ये होता है कि स्टेफनी जो है उसके बकौल भी उसके साथ ज़्यादती की कोशिश की जाती है, ओरली भी, और वो फिर बताती है कि मैं वर्जिन हूँ, मेरे साथ मत करो ये, तो फिर वो रुक जाते हैं। पैसों का तकाजा ये सारा होता रहता है और उसके बाद जो है वो रज़ा आता है। इस दौरान इनके ऊपर शदीद किस्म का टॉर्चर किया जाता है और ये तमाम लोग जो हैं वो ये बताती हैं कि बॉस लिविंग रूम में मौजूद था और ये उसके साथ राब्ते में थे। उसके बाद रज़ा आता है, जब इनको रिलीज़ करने की बारी आती है, रज़ा आता है और वो इनको कहता है कि जी चलो चले हम लोग, और ये जो है वो बॉस को हमने पेमेंट जो है वो क्लियर कर दी है। ये इनको गाड़ी में बिठाता है, इनको लेकर निकलता है। अच्छा, अब मेरे सोर्सेज ये बताते हैं कि इनका प्लान ये था कि ये इनको किसी तरीके से एयरपोर्ट के ऊपर ले जाएं और वहाँ पर इनको बिठाएं और इनको रवाना कर दें, क्योंकि तब तक इनकी फैमिली से भी बात करवाई जाती है। ये पैसों के लिए ये अपनी फैमिली को अपनी लैंग्वेज में, डाइश लैंग्वेज में बता देती है कि हमारे साथ ये जुल्म हो रहा है, और वो फिर एम्बेसी से रब्ता करते हैं। एम्बेसी फिर डंडा चढ़ाना शुरू कर देती है कि ये बंदे हमें चाहिए, हमारी जो लड़की हैं ये इनको बाजियाब कराओ। उस दौरान जब एम्बेसी के ऊपर प्रेशर आता है, फिर यहाँ पर गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर आता है, तो फिर वो बॉस रज़ा को कहता है कि लड़कियों को लेके निकलो। ये लेके निकल रहा होता है, तो ये लाइव लोकेशन भी बॉस के साथ अपनी शेयर कर रहा होता है और बॉस के साथ लगा भी होता है, बातचीत भी फ़ोन पे कर रहा होता है। ये गाड़ी की स्पीड जो है वो तेज़ करता है, तो ये हड़बड़ाहट में ना गाड़ी ठोक देता है। अब जब गाड़ी ठुकती है तो स्टेफनी और एस्ट्रिड जो हैं वो देखती हैं कि पासपोर्ट जो है वो इसकी टांगों के पास पड़े हुए थे। ये पासपोर्ट उठाती हैं और ये वहाँ से निकल पड़ती हैं, यानी कि वहाँ से भाग जाती हैं। उसके बाद फिर लड़कियों को बाजियाब भी करा लिया गया। फिर हमने देखा कि रज़ा डार भी गिरफ़्तार हुआ, सिकंदर भी गिरफ़्तार हुआ, हसन रज़ा भी गिरफ़्तार हुआ, और फिर एक और लड़का भी है, मुझे उसका एग्जैक्ट नाम नहीं याद आ रहा, वो भी गिरफ़्तार हो गया। 4 लोग गिरफ़्तार हो गए इसके अंदर, और उनका रिमांड भी जो है वो चला गया। अब आज ये इनके जो बयानात हैं ये इसके अंदर आ गए हैं, जो क्लियरली इन बयानात की रोशनी में ये लग रहा है कि रज़ा ने बुलाया, रज़ा ने इन लोगों के वीज़े लगवाए, रज़ा इन लोगों को घुमाता रहा, रज़ा इनको बहला फुसला के लाहौर लेकर गया। वहाँ पर रज़ा के लोग मौजूद थे, रज़ा ने वहाँ पर जो है वो ख़ुद भी विक्टिम बनने का जो है वो ड्रामा किया। रज़ा इनसे पासवर्ड और पैसे मांगता रहा, और साथ में बॉस मौजूद था और बॉस के साथ ये राब्ते में भी मौजूद था। अब जनाब ये लोग पकड़े जाते हैं, और उसके बाद SHO वाली कहानी भी आपको पता लग गई होगी कि ये गालिबन बुध की रात थी मेरे ख्याल में, कि जब पुलिस को जल्दी पड़ती है कि जी इनके बयानात कराए जाएँ, तो SHO जज साहब हैं, मजिस्ट्रेट अज़हर महमूद साहब, उनके घर रात को 2 बजे 2 कांस्टेबल्स के साथ चला जाता है और घर में ही घुस जाता है। कहता है जी चलें चलें जल्दी चलें और DIG साहब से भी बात करें, बयानात लेने हैं हमने। तो वहाँ पर मजिस्ट्रेट साहब भी उससे नाराज़गी का इजहार करते हैं और फिर अगले दिन स्ट्राइक करते हैं कि ये SHO का तरीका नहीं है, ये मेरे घर में घुस आया वेपन्स वाले लोगों के साथ, ये क्या तरीका है। और फिर DIG फैसल कामरान साहब जो है वो गालिबन वहाँ पर जाते हैं, वो माफ़ी मांगते हैं और फिर SHO के ख़िलाफ़ पर्चा भी दर्ज किया जाता है और उसको मुअत्तल भी किया जाता है। अब ये जल्दी किस बात की थी, मेरे सोर्स ये बताते हैं जल्दी ये इस बात की थी कि मुबैना तौर पर लोग ये चाहते थे कि इनका बयान यहीं पर ले लिया जाए, जबकि एम्बेसी ये चाहती थी कि लड़कियां फ़ौरन से पहले घर पहुंच जाएं, जो बयानात लेने हैं वो एम्बेसी के थ्रू, वीडियो कॉल के थ्रू आप लोगों को मिल जाएंगे। लेकिन ये लोग ये चाहते थे कि बयानात यहाँ पर दिए जाएं और फिर उसके बाद जो मैनेजमेंट करनी है वो हम कर लेंगे। अब देखें FIR के अंदर बॉस के बारे में कहा जाता है कि वो पैसे रिक्वेस्ट कर रहा था, बाकी 3 लोग जो हैं वो अग्रेसिव थे, रज़ा ओनली प्रेशर्ड फॉर मनी। अब ये जो 3 चीज़ें हैं,
ये इसको कहीं ना कहीं ऐसा एंगल देती हैं कि ये एफआईआर बाकायदा डिसाइड की गई कि इसमें बॉस के किरदार को कैसे रखना है और रज़ा के किरदार को कैसे रखना है, ताकि रेप, अगवा और ये सब में से फिर चीज़ों को मुबैना तौर पर लोगों को फिर निकाला कैसे जा सके। अब ये जो घर था ये एयरबीएनबी के ऊपर घर चलता है और ये हसन रज़ा का घर था जो सिकंदर का दोस्त था, और सिकंदर के बारे में मुबैना तौर पर यह कहा जाता है कि वो रज़ा डार का दूर का रिश्तेदार है। वो होते हैं ना आपके 4-5 कज़न आगे उस जनरेशन में, उसका दूर का रिश्तेदार था। तो ये उसके एयरबीएनबी के वहाँ पे घर के ऊपर उसको लेकर गए थे और वहाँ पर इन्होंने ये सारा आपस में जो है वो ड्रामा क्रिएट किया, उनके ऊपर टॉर्चर किया, उनका जो है वो मुजना गैंग रेप वहाँ पर हुआ, तशद्दुद किया गया उनके ऊपर, उनसे पैसे वहाँ पर जो है वो बटोरे गए और पैसे उनसे वहाँ पर निकाले गए। अब इस तमाम सिचुएशन के अंदर अब तक कहीं पर भी पुलिस की तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं आई कि ये जो 5वां बंदा था बॉस, ये कौन है, क्या हम इसके ऊपर तफ्तीश कर रहे हैं, क्या वो इतना ताकतवर है कि रज़ा डार पकड़ा गया है लेकिन बॉस नहीं पकड़ा जा रहा, ऐसा कैसे हो सकता है, क्या ये जो बॉस है इसको बचाने की कोशिश की जा रही है अभी तक ना। अच्छा, फिर इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि एफआईआर के अंदर लड़कियों ने 3 लोग जो बाकी थे उनका हुलिया भी बताया, रज़ा डार का नाम भी बताया, बॉस का ना हुलिया लिखा गया, ना नाम लिखा गया, ना उसकी अपीयरेंस लिखी गई, कुछ भी नहीं लिखा गया। स्टेटमेंट के अंदर भी सिर्फ ये आया कि बॉस का जो लबो लहजा था वो इंग्लिश बड़ी जो है वो फ्रीक्वेंटली बोलता था और वो बाकी सबसे अलग था और वो इनसे राब्ते में था मुसलसल। अब जनाब इसके अंदर गिरफ्तारियों की भी जो है कि जी कैसे गिरफ्तारियां हुई उसके ऊपर भी जो मेरे सोर्स हैं वो ये कहते हैं कि ये गिरफ्तारियां खुद ब खुद नहीं हुई, ये गिरफ्तारियां दी गई हैं, जबकि सिकंदर ने भी गिरफ्तारी खुद जाकर पेश की थी। सिकंदर को किसी ने लोकेशन भेजी कि जाओ यहाँ पर जाकर गिरफ्तारी दे दो। ये मेरे सोर्स बताते हैं कि मुबैना तौर पर सिकंदर से कोई शख्सियत राब्ते में थी और वो शख्सियत बॉस थी। अब बॉस को पकड़ना इम्पॉसिबल चीज़ नहीं है, क्योंकि रज़ा ने भी बोला कि बॉस के पैसे थे, बॉस को पैसे दे दिए, तो एक्चुअल इसमें मेन किरदार बॉस है, जिसके पैसे थे, जिसने वहाँ पर पैसे मांगे, जिसने इनको बोला कि हाँ मार देंगे अगर पैसे नहीं देंगे, और बॉस उनके साथ लाइव लोकेशन ले रहा था, उनको गाइड कर रहा था, हर तरह से बॉस राब्ते में था, वहाँ पर भी मौजूद था। इसके अंदर पूरा एक बड़ा किरदार बॉस का है जिसकी सरपरस्ती थी। अब जाहिर सी बात है वो बॉस रज़ा डार से तो कम से कम ताकतवर होगा ना, रज़ा डार का बॉस यानी कि इसहाक डार के नवासे का जो बॉस है वो पावरफुल तो होगा, उसके पास पैसा भी ज़्यादा होगा, ताकत भी ज़्यादा होगी, रुतबा भी उसका बड़ा होगा। अब उसको मुबैना तौर पर बचाया जा रहा है क्योंकि अभी तक इतने हाई प्रोफाइल केस में बॉस नामी शख्सियत का कोई जिक्र नहीं है पुलिस की जानिब से, ना कोई गिरफ्तारी की गई, ना कोई छापा मारा गया है। अब इस तमाम केस को जब हम देखते हैं, इस तमाम केस में एक किरदार सिकंदर, जो मेरा ये तज्जिया है कि इसको रगड़ा जाएगा, ये सबसे ज़्यादा रगड़ा जाएगा। रज़ा डार को हो सकता है ये मेरा अगेन एनालिसिस है कि रज़ा डार को किसी तरीके से कुछ अर्से के बाद निकाल दिया जाए, जबकि अभी जो पर्दापोशी है वो मैक्सिमम लेवल पे रखी जा रही है बॉस की। बॉस को पकड़ना मुश्किल क्यों है? बिल्कुल मुश्किल नहीं है। व्हाट्सएप दोनों के ले लें आप, चारों के, सिकंदर का ले लें आप व्हाट्सएप, मैसेजेस मौजूद होंगे, फोरेंसिक करा लें आप। उसके बाद रज़ा डार का ले लें आप, इन दोनों के मोबाइल आप ले लें, इनकी फोरेंसिक करा लें, इनकी व्हाट्सएप की CDR भी निकलती है, ये भी मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। आप इनकी CDR निकालें, व्हाट्सएप की कॉल रिकॉर्ड इनके निकलवा लें, आपको बॉस मिल जाएगा। इतनी बड़ी साइंस नहीं है ये, बॉस को पकड़ना मुश्किल चीज़ नहीं है अगर आप पकड़ना चाहें तो। अब मेरे सोर्स ये भी कहते हैं कि मुबैना तौर पर किसी और शख्स को बॉस बनाकर पेश कर दिया जा सकता है कि ये था बॉस, ताकि उस ताकतवर शख्सियत को बचाया जा सके। अब फिलहाल जो केस है वो आज ये स्टेटमेंट्स भी सामने जो है वो आ गई हैं। अब आने वाले दिनों में इसके ऊपर क्या कार्रवाई होती है, आया कि वो बॉस पकड़ा जाता है, वो ताकतवर शख्सियत जो है उसको पकड़ा जाता है, उसको एक्सपोज किया जाता है, या कहानी इन्हीं 4 लोगों के ऊपर रुक कर और फिर सारे का सारा जो मलबा है वो सिकंदर के ऊपर डालकर कहीं आर पार या ठोक दिया जाएगा। अब तक के लिए इतने ही। नेक्स्ट व्लॉग तक अपने इस चैनल उर्दू पॉइंट का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।